IMF प्रोग्राम मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। ये इस कौम के लिए हमारी हकीर सी खिदमत है। बदकिस्मती से IMF की डिमांड पर बिजली की कीमत बढ़ाना पड़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में ताजरों से गुफ्तगू। कहा, उन्हें IMF की MD ने कहा कि माजी में मुआहदे की खिलाफ वर्जी से मुश्किलात हुई। आपके टीम वर्क की बदौलत IMF का प्रोग्राम मंजूर हुआ है। ज़र मुबादला के ज़खायर अब 14 अरब डॉलर्स पर पहुँच गए हैं। हुकूमत संभाली तो उस वक्त भी ज़र मुबादला ज़खायर 14 या 15 अरब डॉलर थे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि गुज़श्ता हुकूमत की वजह से अमरीका से ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा। मौजूदा हुकूमत के 15 माह अमरीका से ताल्लुकात ठीक करने में ही लग गए। ताल्लुकात की बहाली के लिए दिन रात एक कर दिया। बेहतर ताल्लुकात का नतीजा है कि अमरीका ने IMF प्रोग्राम का खैर मकदम किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी जहांगीर तरीन से भी मिलेंगे। PTI छोड़ने वाले रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का भी इम्कान। जहांगीर तरीन, अलीम खान, ओन चौधरी और इसाक खाकानी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़े कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि IPP के रहनुमाओं को सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर सीट एडजस्टमेंट पर जाएंगे तो ये 3-4 लोगों की पार्टी रह जाएगी। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि अगले इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे। हुकूमत ने नई मरदमशुमारी के नतायज नोटिफाई न करने का फैसला किया है। ऑनलाइन कर्जों का धंधा, लालच, धौंस और धमकी का फंदा। कर्ज देने वाले सुहाने सपनों का जाल बिछाते हैं। शहरियों को कर्ज की दलदल में फंसाते हैं, फिर अपने हरकारों से धमकाते हैं। मोबाइल फ़ोन हैक करके निजी मालूमात फैलाने की धमकियां देते हैं। मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। असल से कई गुना ज़्यादा पैसा वसूल करते हैं। गैर कानूनी कंपनीज के दफातर में टॉर्चर कॉल सेक्शन बनाते हैं, जहां से कर्ज लेने वाले शहरियों को धमकी भरी कॉल्स का हदफ मिलता है। पैसा वसूल होने पर हिस्सा भी दिया जाता है। हुकाम का कहना है कि सिर्फ 11 कंपनीज को ऑनलाइन कर्ज देने की इजाज़त है। कानूनी ऐप्स को 52 लाख अफराद ने डाउनलोड किया। गैर कानूनी ऐप्स डाउनलोड करने वालों की तादाद करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। शहरियों को ब्लैकमेल करने वाली गैर कानूनी ऑनलाइन कंपनीज के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन। पिंडी और इस्लामाबाद में 5 दफातर सील, 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 9 मुलजिम गिरफ्तार। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। FIA हुकाम के मुताबिक लोग दफातर आकर या ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। SCCP का कहना है कि गैर कानूनी कंपनीज की एप्स डाउनलोड करने वाले अफराद जालसाजों को कॉन्टैक्ट लिस्ट और पिक्चर गैलरी तक रसाई देते हैं। इसी पर ब्लैकमेलिंग का धंधा चलता है। ऑनलाइन कर्ज लेने वाले रावलपिंडी के शहरी ने चंद रोज कबल धमकियों से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। 9 मई के वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं। वापस आऊंगा और आपको अपनी इन तमाम कार्रवाइयों का जवाब देना होगा। चेयरमैन PTI की JIT को धमकी। अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। JIT ने सवाल किया कि 9 मई को पूरे मुल्क में जो हुआ वो प्लानिंग थी या इत्तेफाक। PTI के लोग कंटोनमेंट में क्यों गए थे? चेयरमैन PTI ने कहा कि 9 मई के वाकयात की प्लानिंग कहीं और से हुई थी, उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं। उस दिन जो हुआ वो सब एक साजिश थी। जब कमांडर उन्हें गिरफ्तार करेगा तो लोगों ने वहीं जाना था। JIT ने सवाल किया, सबूत हैं कि आपने उन्हें मुश्तइल किया और अहकामात दिए। चेयरमैन PTI बोले, लोग अपनी मर्जी से उन मकामात पर गए। JIT ने चेयरमैन PTI को मुख्तलिफ वीडियोज़ और तस्वीर भी दिखाई। चेयरमैन PTI ने कहा कि ये उनके लोग नहीं। चेयरमैन PTI से JIT ने 1 घंटा सवाल जवाब किए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI दौर में TTP को पाकिस्तान लाने के फ़वाइद बताने वाले और फिर हज़ारों अफराद को लेकर आने वाले आज रोज़ शहीद होने वालों के वारिसों को जवाब दें। इन्हीं लोगों ने 2018 में प्रोडक्ट इमरान लॉन्च की थी, जिसने 4 साल मुल्क की तबाही को मुमकिन बनाया।
फिर 9 मई का मनहूस दिन दिखाया। अफगानिस्तान पर दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को पनाहगाहें देकर अफगानिस्तान बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। ये सूरत हाल मजीद नहीं चल सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने वसाइल बरूए कार लाएगा। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी की किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई, जिसका मकसद ये साबित करना था कि हकीकी जमातें नाकाम हो चुकी हैं और नई सियासी जमातों की ज़रूरत है। फिर तब्दीली के नाम पर तबाही देखी। बिलावल भुट्टो जरदारी का धाबेजी इकनॉमिक जोन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जब साबिक सदर जरदारी ने गवादर पोर्ट चीन को देकर सी पैक की बुनियाद रखी थी तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया गया था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। ईरानी सफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी और पाक ईरान दिफाई ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस उमर बिन दयाल ने कहा है कि सेहत, तालीम और खवातीन के बुनियादी हुकूक से मुतालिक पॉलिसियाँ मौजूद हैं। पॉलिसियों से हुकूमतें बखूबी आगाह हैं। अब मसला मुतालिका हुकूमतों की जानिब से पॉलिसियों और कवानीन के नफाज का है। सुप्रीम कोर्ट में आबादी और वसाइल में तवाज़ुन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हुकूमतें कवानीन और पॉलिसियों के नफाज में हिचकिचाहट करें तो अदालतों से रुजू किया जा सकता है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और फूड सिक्योरिटी पर 30 अरब रुपए खर्च करेगा। पाकिस्तान ने कुदरती आफात से निपटने का प्लान IMF को बता दिया। IMF का कहना है कि पाकिस्तान को कई कुदरती आफात के खतरात का सामना है। हुकूमत पाकिस्तान एक एक्शन प्लान पर काम कर रही है। प्लान के तहत पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम से मदद लेगा। कुदरती आफात के मुमकिन शिकार कमज़ोर शोबों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। बिजली के बाद गैस महंगी करने की तैयारी। वजारत तवानाई के ज़राए का कहना है कि गैस कीमतों में वर्किंग जारी है। कीमतों में इजाफा हर सूरत होगा। IMF को लिख कर दिया हुआ है। जायज़ा लिया जा रहा है कि किस किस स्लैब के सार्फिन के लिए गैस महंगी की जाए। कोशिश की जा रही है कि घरेलू सार्फिन पर कम से कम बोझ पड़े। गैस की कीमतों में इजाफे के लिए ECC को तफसीलात आइंदा हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान है। अवाम का बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा बिजली आती ही नहीं और महंगी होती जा रही है। भारी बिल भरना बस से बाहर हो रहा है। नेपरा ने गुज़श्ता रोज़ बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे का ऐलान किया था। बुनियादी टैरिफ समेत इस वक्त मुल्क में बिजली का 1 यूनिट औसतन तकरीबन 45 रुपये का है। लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर समेत कई शहरों में आटे और चीनी की कीमतों में इजाफा। कोयटा में 1 किलो चीनी 10 रुपये के इजाफे के बाद 150 रुपये की हो गई। कराची में होल सेल में चीनी 134 रुपये किलो फरोख्त की जा रही है। पेशावर में 1 किलो चीनी 135 रुपये में दस्तयाब है। लाहौर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 50 रुपये इजाफे के बाद 2850 रुपये हो गई। कराची में आज गंदम का फ़ी किलो भाव 4 से 5 रुपये कम होकर 129 रुपये पर आ गया, लेकिन उसके बावजूद शहर में आटा महंगा हुआ है। टमाटर क़ुव्वते ख़रीद से बाहर हो गया। एक ही दिन में 100 रुपये की जम। कराची में 60 से एकदम 160 रुपये फ़ी किलो हो गया। लाहौर में 40 रुपये से बढ़कर 120 रुपये फ़ी किलो हो गया। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे की वजह बारिशों से होने वाली किल्लत को करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन के घर आमद। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन के इंतकाल पर ताज़ियत। इससे पहले जहांगीर तरीन ने कहा था कि हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी और नुमान लंगड़ेयाल वफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। उनकी जमात सियासी इस्तेहकाम पर यकीन रखती है। ओन चौधरी की भी वफाकी वजीर और काबीना से इस्तीफे की खबरों की तरदीद। कहा वज़ीर आज़म की टीम का हिस्सा हैं और हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने तक रहेंगे।
रिहाई के रोपकार कैंप जेल पहुंचाने के बावजूद तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही की रिहाई आज भी मुमकिन ना हो सकी। उनके वकला कैंप जेल से खाली हाथ लौट गए। अदालती एहलकार ने कहा कि उनका काम सिर्फ रोपकार पहुंचाना था, रिहाई जेल हुकाम का काम है। दूसरी तरफ पुलिस ने 3MPO के तहत परवेज इलाही की नजरबंदी की सिफारिश कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि परवेज इलाही की रिहाई से नक्स अमन का खदशा है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को गैर ज़ाहिर शुदा मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म दिया था। आज जारी हुए तहरीरी फैसले में कहा गया है कि मुनासिब मवाद और मालूमात के बगैर गिरफ्तारी अदालत उज़्मा के अहकामात की नफ़ी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही को बैंकिंग कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। थाना गालिब मार्केट के मुकदमे में लाहौर हाई कोर्ट पुलिस को परवेज इलाही की गिरफ्तारी से रोक चुकी है। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा परवेज खटक का नई सियासी जमात बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक परवेज खटक की मुलाकातों का पहला राउंड इस्लामाबाद में मुकम्मल। कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान के साथ बैठकों का दूसरा राउंड पेशावर में जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी 4 माह बाद मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। बिलावल के वज़ीर आज़म बनने के बाद कराची को बदतरीन शहर करार देने वाला इकोनॉमिस्ट कराची को बेहतरीन शहर करार देगा। वज़ीर आला सिंध का धाबेजी इकोनॉमिक जोन की तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने कहा कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कराची को ही अपनी रिपोर्ट में शामिल करने के काबिल समझा। मुल्क का कोई और शहर इस रिपोर्ट में शामिल नहीं। इसी रिपोर्ट में तालीम और सेहत के लिहाज से कराची निचले दर्जे के शहरों से काफ़ी ऊपर है। नीचे दौड़ता भागता ट्रैफिक और हाँफते कांपते पुल, किसी की ग्रिल टूटी, कहीं भिखारियों का कब्जा, कहीं कब्जा माफिया पंजे गाड़ कर बैठ गया और पुल पर चलने वालों की सांसें गले में अटकी। कराची में पैदल चलने वालों के पुल शहरियों के लिए मौत के कुएं बन गए। ना कोई देखने वाला, ना कोई पूछने वाला। तबाही की दास्तान देखिए कल सुबह 10 बजे जियोमेंट्री में, सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जिला खैबर और मुल्का इलाकों में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सैलाबी रेले में बहने वाले 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। बरसाती नालों में शदीद तुग़यानी, दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। पेशावर में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने पर मजबूर। रावलपिंडी में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश, रेन एमरजेंसी नाफिज। वासा हाई अलर्ट। लाहौर, मरी, मियांवाली और पंजाब के दीगर शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन से मुकम्मल तौर पर महरूम बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। आलमी इदारा सेहत का इंकशाफ। वैक्सीनेशन कम होने की वजह लोगों की बड़े पैमाने पर नकलो हरकत है। रोज़ाना अफगान शहरियों से भरी दर्जनों बसें कराची बस अड्डे पर पहुंचती हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के गलत आदादो शुमार फराहम किए जाते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए वैक्सीनेशन की शरह बढ़ाई जा सकती है। माहिरीन सेहत का कहना है बेहतर इकदाम से पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की शरह 90% तक पहुँच सकती है। पेशावर में मुफ्त सरकारी हेल्थ लेबॉर्ट्री बंद कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल यूनिवर्सिटी में कायम पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लेबॉर्ट्री के 70 मुलाजमीन भी फारिग। लेबॉर्ट्री में कोरोना, कॉन्गो, मंकी पॉक्स, टाइफाइड और इन्फ्लुएंजा के मुफ्त टेस्ट किए जाते थे। महकमा सेहत का कहना है कि हुकूमत की जानिब से लेबॉर्ट्री को दिए गए फंड्स 28 जून को ख़त्म हो चुके हैं। डायरेक्टर लेबॉर्ट्री डॉक्टर यासिर यूसुफजई के मुताबिक लेबॉर्ट्री में यौमिया 6000 टेस्ट किए जाते थे। हुकूमत से 4 करोड़ रुपए मिलने की सूरत में 1 साल तक लेबॉर्ट्री फाल रह सकती है। मुल्जिम या मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर फ़ोन डेटा निकलवाना आर्टिकल 13 के खिलाफ है। ज़ाती फ़ोन का डेटा लेना अच्छी रिवायत नहीं, ये प्राइवेसी के हुकूक के खिलाफ है। मुल्जिम राज़ी ना हो तो फ़ोन रिकॉर्ड लेने के लिए मजिस्ट्रेट से इजाज़त तलब करनी चाहिए। दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में मुल्जिम की सज़ा के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से सज़ा पाने वाले मुजरिम रहमतुल्लाह को शक का फ़ायदा देकर बरी कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अमजद रफ़ीक ने दरख्वास्त की समाअत की।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को मजमूई तौर पर 10 साल की सजा सुनाई थी। लाहौर हाईकोर्ट का शहरियों के नाम फोर्थ शेड्यूल में डालने के लिए तरीक़ाकार सख्त करने का हुक्म। एक शहरी का नाम इंसदादी दहशतगर्दी के तहत फोर्थ शेड्यूल में डालने का इक़दाम कल आदम करार देते हुए अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आम तजुर्बा है कि ऐसी पाबंदियां लगने के बाद इंसान अपनी ज़िंदगी बाइज़्ज़त तरीके से नहीं गुजार पाता। हुकूमत जब चाहे उसे गिरफ्तार कर सकती है। किस्सा मुख्तसर, उसके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। अरबाब इख्तियार फोर्थ शेड्यूल में नाम डालने से पहले एक से ज़ायद फोरम से मालूमात हुसूल यकीनी बनाएं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का इजलास। तमाम मकादिब फ़िक्र के 70 से ज़ायद उलमाए कराम की शिरकत। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन आमा बरकरार रखने के लिए हुकूमत से हर मुमकिन ताउन का ऐलान। इजलास के दौरान स्वीडन में कुरान और इंजील की बेहुरमती की इजाज़त के अदालती फैसले और अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराई की मज़म्मत। 9 मई के वाक़यात और फ़ौजी तनसीबात पर हमलों की भी शदीद मज़म्मत। बलूचिस्तान में अमन अमान के हवाले से कोयटा में सेमिनार का इनकाद। वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर दाखिला सेनेटर अनवारुल हक काकर, सरफराज बुगटी, अस्करियत तर्क करने वाले कल आदम तंजीम के साबिक कमांडर गुलजाम इमाम शुम्बे और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। शुरका ने कहा कि बलूचिस्तान के लोग मुहब्ब वतन और सूबे के हकीकी मालिक हैं। अस्करियत पसंदों को पुरअमन और खुशहाल बलूचिस्तान के विजन को हाईजैक नहीं करने दिया जाएगा। मसाइल का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर ही मुमकिन है। पाकिस्तानी सहाफ़ी जुगनू मोहसिन को ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की एडवाइजरी काउंसिल का रुकन मुकर्रर कर दिया गया। बैनुल अक़वामी तरक्याती तंजीम ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट पाकिस्तान में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर काम कर रही है। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट पाकिस्तान में 13 साल से ज़हनी सेहत का शऊर उजागर करने के लिए भी सरगर्म अमल है। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन पुर्तगाल का पाक फौज से इजहार यकजहती। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। मुंतज़मीन का रियासत और पाक फौज की हिमायत का अदा। 9 मई के मुजरमान और सहूलतकारों को जल्द अज जल्द सजा देने का मुतालबा। मुनफरिद रैली में शाही रिक्शों पर सवार मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का पाकिस्तान और पाक फौज से वाबस्तगी का इजहार। रैली लिस्बन के टाइम स्क्वायर पर इख्तिताम पजीर हुई। रेला तो जो है वो गुजर गया है। सेम नाले का पानी है ना, वो जब बैक होता है ना, वो इलाके में वो बीमारियां फैल जाती है, मच्छर हो जाता है। बाद में कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं करते, कोई स्प्रे किया जाए या मच्छर का इंतज़ाम किया जाए। दरियाए चनाब में आने वाला सैलाबी रेला तो गुजर गया, लेकिन दरिया के किनारे आबाद लोगों के लिए मुश्किलात छोड़ गया। सैलाब के दौरान दरियाई पानी में से नहर का गंदा पानी भी शामिल होने से बीमारियां फैलने का खदशा। नारोवाल से सैलाबी रेला गुजरने के बाद रावी के हिफाजती बंद के अतराफ हज़ारों एकड़ ज़िरई राजी ज़ेर-ए-आब। दरियाए रावी में सैलाबी रेला गुजरने के बाद बसावकोट के करीब दरिया का रुख हिफाजती बंद की जानिब हो गया। ज़िला बिहाड़ी की हदूद में हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह में बतदरीज इजाफा। लोगों की महफूज मकाम पर मुंतकिली। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल गाल में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि अभी फाइनल कॉम्बिनेशन का फैसला नहीं किया। वाइट बॉल में बॉलर्स का कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है। उसामा मीर, शादाब और नवाज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अबरार अहमद का फोकस अभी रेड बॉल पर है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गॉल की विकेट पर स्पिनर्स को मदद मिलती है। शाहीन आफरीदी की भी तारीफ। बोले शाहीन आफरीदी किसी भी सूरत हाल में बॉलिंग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोनों टीम्स के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। गॉल में 5वां दिन बारिश की पेशगोई। विंबलडन की तारीख में पहली बार अनसीडेड विमेन प्लेयर ने टाइटल जीत लिया। चेक रिपब्लिक की मार्किटा वंडर ने ट्यूनिस की हरीफ को शिकस्त दे दी। मेंस इवेंट का फाइनल कल नोवाक जोकोविच और वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्कारेज के दरमियान खेला जाएगा। जोकोविच करंट टेनिस सर्कल के सीनियर तरीन और विंबलडन में 2016 से नाकाबिल शिकस्त हैं। कार्लोस अल्कारेज टेनिस की तारीख के कम उम्र तरीन वर्ल्ड नंबर 1 हैं।
अच्छी उर्दू बोलने का राज क्या है? नीलम मुनीर के साथ जोड़ी हिट होने की वजह क्या है? ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवाल और अदाकार एहसन खान के जवाब। प्रोग्राम हंसना मना है में देखिए आज रात 11:05 पर। टॉम क्रूज का एक और खतरनाक स्टंट। फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग में टॉम क्रूज ने शायकीन के साथ हॉलीवुड फिल्मों के पेशावर स्टंटमैन को भी हैरान कर दिया। हॉलीवुड की नामवर स्टंट विमेन एमी जॉनसन ने स्टंट को अब तक का सबसे खतरनाक स्टंट करार दिया। टॉम क्रूज का भी कहना है कि इससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ उन्होंने अब तक नहीं की। स्टंट की तैयारी के लिए टॉम क्रूज ने 500 से ज़्यादा बार पहाड़ से मोटरसाइकिल के साथ छलांग लगाई। इससे कबल 61 साला अदाकार चलते हुए जहाज़ पर लटकने के साथ साथ बुर्ज खलीफा पर चढ़ने, 6 मिनट तक पानी में सांस रोकने और हिफाजती बेल्ट के बगैर हेलीकॉप्टर से लटकने जैसे खतरनाक स्टंट कामयाबी से अंजाम दे चुके हैं। और मशहूर बरतानवी बैंड स्पाइस गर्ल्स के मद्दाहों के लिए खुशखबरी। बैंड एक बार फिर एक साथ जलवा बिखेरने को तैयार। मारूफ गुलकारा विक्टोरिया बैकहम स्पाइस गर्ल्स की 20वीं सालगिरह पर बैंड के लिए दोबारा परफॉर्म करेंगी। रियूनियन अगले साल अमेरिका में फेस्टिवल में मुतवक्के। बैंड का गीत वाना बी 1996 में 37 ममालिक में पहले नंबर पर रहा था।